फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर बॉडीज। क्या होते हैं ये वाटर बॉडीज, कैसे बनते हैं ये वाटर बॉडीज। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी। देखो, वाटर मतलब तो पानी समझ में आ गया, पर ये बॉडीज क्या होती है ये तो हमारी बॉडी की तरह लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी बॉडी की तरह ही होता है। देखो क्या है, एनी ह्यूज और स्मॉल कलेक्शन ऑफ वाटर। वाटर तो वही है लेकिन किसी जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट में और किसी जगह पे थोड़े अमाउंट में है ऑन प्लेनेट सरफेस, यानी किसी भी ग्रह पे हो सकता है। ठीक है, मार्स पे हो गया, अर्थ पे हो गया, जुपिटर पे हो गया, मून पे हो गया, सैटर्न, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, दैट कैन बी फ्रेश और सॉल्टी। ये है ना, फ्रेश यानी जो पीने लायक, और सॉल्टी यानी जो नमकीन, जो खारा पानी होता है ना, आर नॉन एज वाटर बॉडीज। अब हम समझते हैं इसे। ठीक है, देखो वाटर बॉडीज क्या होते हैं, ये ना या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे या फिर थोड़े से अमाउंट में होंगे, और ये कहाँ होंगे, किसी भी प्लेनेट सरफेस पे। चलो हम एग्जांपल लेते हैं अर्थ पे। तो अर्थ पे कौन कौन से वाटर बॉडीज हमने देखी हैं, ओशियंस। अब ओशियन क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी है ना, और ये कैसा है, हमारा सॉल्टी वाटर, हमारा सॉल्टी वाटर। ठीक है, यानी ओशियन एक ह्यूज वाटर बॉडी हो गया। फिर ये मतलब सी, ठीक है, यानी समुद्र। अब ये क्या होते हैं, ये भी एक ह्यूज वाटर बॉडी है, बट क्या ये चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड रहता है। ठीक है, और ये भी कैसा होता है, हमारा सॉल्टी वाटर। एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स क्या होते हैं कि हम जब इसे गड्ढा खोद के रख देते हैं उसमें ये पानी भर जाता है, तो ये भी एक तरीके का वाटर बॉडी है। और भी है, हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और वाटर बॉडीज के बारे में पता है तो हमें कमेंट में बताएं। तो चलिए और वाटर बॉडीज के बारे में जानते हैं और वो कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। चलिए अब हम जानेंगे ओशियंस के बारे में। देखो, ओशियंस आर वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। हाँ बिल्कुल, वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है ना। ये कितना बहुत 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 बड़ा होता है, यानी 1-2 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा। हाँ बिल्कुल, इतना ही बड़ा समझ लो, यानी कितना बहुत बड़ा। ओशियंस आर सॉल्टी वाटर। हाँ भाई पता है, हमें तो पता है ओशियन कैसा होता है। अरे भाई, ओशियन में तो सॉल्टी वाटर होता है। देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। डू यू नो, हमारे पास टोटल 5 ओशियन है इस पूरी दुनिया में। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो ये हमारे ओशियन और उनके कुछ नाम। तो अब हम बात करेंगे सी के बारे में। सी इज अ स्मॉल एरिया ऑफ ओशियन पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, अब जो सी होता है ना, ये ओशियन से बिल्कुल आधा हो जाता है, यानी होता है। और ये जो हमारा सी होता है ना, वो चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड होता है। ठीक है, इट हैज वेरी सॉल्टी वाटर, और ये भी, इसका जो पानी होता है ना, ये भी खारा होता है, यानी नमकीन होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिवर। अब रिवर क्या होता है, अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ फॉलोइंग वाटर इज नॉन एज रिवर। ठीक है, यानी एक लंबी सी नहर जा रही है पानी की, उसे क्या कहेंगे हम, रिवर कहेंगे। ठीक है, और ऑल रिवर्स फ्लो एंड जॉइन द सी। ठीक है, जो हमारा अभी सी मैंने आपको बताया, जो स्मॉल लैंड से सराउंडेड होता है उसे हम सी कहते हैं, और जो रिवर होता है ना वो उसी सी को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, और अब आपको पता है कि रिवर आते कहाँ से। देखो, रिवर जो है ना वो 2 माउंटेन या फिर 1 माउंटेन। ठीक है, मान लो ये माउंटेन है और ये इसके ऊपर बर्फ है, यानी इस पे स्नो है ना। तो ये स्नो जो है जब वो मेल्ट हो जाएगा ना, तब ये रिवर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियर्स। अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस।
ठीक है, ये भी वाटर बॉडी है क्योंकि आइस क्या है, वाटर का ही एक फॉर्म है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक हमारा आइस का टुकड़ा है, यानी पीस ऑफ स्नो, है ना, स्नो आइस। ठीक है, और जब ये ही ना लार्ज अमाउंट में हो जाता है तो कैसे बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे पहाड़ की तरह बिल्कुल बन जाता है ना, कुछ इस तरीके से। तो वो जब इतनी बड़ी बॉडी ऑफ आइस हो जाएगी तो ये ग्लेशियर बन जाएगा ना, which are formed when a large amount of snow collected in an area। जब एक जगह पे ना बहुत ज्यादा अमाउंट में स्नो कलेक्ट हो जाता है या फिर आइस जो है वो कलेक्ट हो जाता है तो वो ग्लेशियर फॉर्म करता है, और इन्हीं ग्लेशियर से फिर रिवर्स में पानी आता है। और आपको पता है जहाँ पे ग्लेशियर्स फाउंड जाते हैं वहां पर साल भर बर्फ गिरता रहता है भाई, क्योंकि वहां का तो एनवायरमेंट इतना ठंडा होता है। तो अब है हमारा पॉन्ड्स और लेक्स। ठीक है, अब पॉन्ड्स क्या होते हैं, अ पॉन्ड इज वेरी सिमिलर टू अ लेक बट स्मॉलर देन अ लेक। ठीक है, अब लेक क्या होता है कि ये एक वाटर बॉडी होता है जो से सराउंडेड होता है और ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और ये कैसा हो सकता है, सॉल्टी वाटर में इसमें हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। और अब ये जो पॉन्ड होता है ना ये भी लेक की तरह ही होता है। ठीक है, बिल्कुल लेक की तरह ही होता है, बट ये उससे बहुत ज्यादा ही छोटा होता है और फ्रेश वाटर हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ वाटर बॉडीज और उनके टाइप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।